प्रणाम। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कॉस्मिक एनर्जी क्या होती है, कॉस्मिक एनर्जी का अर्थ क्या है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि कॉस्मिक एनर्जी लेते कैसे हैं। पिछले एपिसोड में काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन पे मैसेज करके ये पूछा कि अभी तो कोविड है तो हम अभी आश्रम आ भी नहीं सकते, लेकिन ये जो लॉकडाउन है इसमें हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें एनर्जी मिले। तो जैसे मैंने कहा कि जो ब्रह्मांड में एनर्जी है उसे हमें लेना है। आप जब कभी आश्रम आएंगे तो आपको सिखाया जाएगा ही कि कैसे एनर्जी लेनी है, लेकिन उससे पहले हमें करनी है पूर्व तैयारी। जब हम कॉस्मिक एनर्जी लेना शुरू करते हैं तो उससे पहले हमारे शरीर को कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी तैयारी हमारे शरीर को करनी चाहिए, तो आज हम इस विषय पे बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में जो एनर्जी है उसमें काफ़ी बदलाव आते रहते हैं। आप देखते हैं कि हम जब एनर्जी लेते हैं तो कुछ लोग सुबह साधना करते हैं। जब हम सुबह बैठते हैं तो हम सूर्य की एनर्जी लेते हैं। अगर हम रात को साधना करते हैं तो हम चंद्र की एनर्जी लेते हैं। कुछ लोग तारों की एनर्जी भी लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कॉस्मिक हीलिंग में सीखने को मिलती है। लेकिन जब सूर्य आता है, यानी सूर्य किरण हमारे पृथ्वी पे आते हैं, तब एनर्जी की शुरुआत होती है। यानी सही समय क्या होता है, तो 6 से 7 बजे तक सुबह का समय, कि जब आप शांत बैठ के एनर्जी ले सकते हैं, क्योंकि तब सूर्य किरण हमारे पृथ्वी पे आते हैं और एनर्जी की शुरुआत होती है। तो सूर्य किरण हर एक छोटी छोटी चीज़ों पे पड़ता है। तो सूर्य किरण सिर्फ मनुष्य जाति के लिए तो नहीं है, वो वृक्षों पे उसके किरण देता है, पशु प्राणी पक्षियों पे देता है। तो आप जब कभी ऑब्जर्व करेंगे तो जैसे सूर्य किरण हमारे पृथ्वी पे आते हैं तो वैसे वैसे हम सब चार्ज होने लगते हैं। हम सुबह उठते हैं, हमारा जो दिनचर्या है यानी हमारा जो रोज का काम है वो करने की हम शुरुआत करते हैं। यानी इनडायरेक्टली हम एनर्जी लेते ही रहते हैं जिससे हम हमारा कार्य शुरू करते हैं। लेकिन स्पेसिफिक अगर आपको एनर्जी लेनी है, साधना करनी है या कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव लेना है, तो उसके लिए सही समय है सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक का। और शाम को सूर्य जब डूबने लगता है तो उस समय ब्रह्मांड में कुछ बदलाव आते हैं। तो वे समय कभी आप एनर्जी लेने का प्रयास मत कीजिए। जब सूर्य डूबता है या पश्चिम की ओर जाता है, यानी शाम के 6 से 7 बजे तक, तब आपको साधना नहीं करनी है। आपको साधना करनी है रात के समय, क्योंकि जब पश्चिम की ओर सूर्य जाता है तो उसके बाद 1 घंटा ब्रह्मांड में कुछ बदलाव होते हैं, उसकी एनर्जी के इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो जब वो शांत हो जाता है और जब चंद्रमा आता है तो चंद्र की जो शीतल एनर्जी है वो हमें लेनी है रात के समय। तो जैसे हम ये एनर्जी लेते हैं चंद्र की, सूर्य की, वैसे ही हमारे ये वृक्ष भी लेते हैं। पिछले एपिसोड में मैंने आपको कहा था कि वृक्ष ये एनर्जी लेते हैं, स्टोर करते हैं, और फिर हम जब उनके पास जाते हैं तो वो एनर्जी हमें पास आउट करते हैं। लेकिन वृक्ष भी देखते हैं कि इसकी ताकत कितनी है, ये जो व्यक्ति मेरे पास आया है इसकी ताकत कितनी है, तो वो हमारी ताकत देख के हमें कितना एनर्जी सहन होने वाला है, ऐसे वो एनर्जी हमें पास करते हैं। तो जब कभी आप अपने घर में बैठेंगे, अब जो भी लोग इच्छुक हैं कॉस्मिक एनर्जी सीखने के लिए, कुछ लोग तो प्राणिक हीलिंग भी करते हैं, रेकी भी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें एनर्जी से जोड़ने वाली है। जो लोग रेकी का इस्तेमाल करते हैं, यानी कुछ लोगों को मैंने देखा है जो रेकी मास्टर है, वे काफ़ी ऐसे मरीज होते हैं जिनको वो अपने घरों में बैठ के रेकी देते हैं। यानी वो ऐसी एनर्जी पास आउट करते हैं जिससे जो व्यक्ति को जो भी बीमारी हो, फिर वो बुखार से लेके कैंसर तक की भी बीमारी हो, तो भी वे लोग
एनर्जी पास करते हैं और वो व्यक्ति को वो रोगों से दूर करने का प्रयास करते हैं। कुछ लोग एनर्जी अच्छे से लेते हैं तो उन्हें उससे फायदा भी होता है। तो ऐसी ये रेकी की प्रक्रिया है, एनर्जी को पास करना। वैसे ही लोग प्राणिक हीलिंग भी करते हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये हमें आयुर्वेद के साथ तो जोड़ती है, क्योंकि आयुर्वेद में भी कुछ चिकित्सा ऐसी है, यानी फिर उसमें मंत्र चिकित्सा हो या प्राण शक्ति चिकित्सा हो। कुछ लोग डिवाइन एनर्जी के बारे में भी जानते होंगे, जो हमें ईश्वर की तरफ ले जाती है, जो हमें ब्रह्मांड की एनर्जी के साथ जोड़ती है। ऐसी ये डिवाइन एनर्जी, तो इसका भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं। आपके आसपास कुछ लोगों को आपने देखा भी होगा, आपको कभी प्रश्न भी पड़ता होगा कि ये व्यक्ति जो है ये हमेशा इतनी चार्ज रहती है, हमेशा कार्यशील रहती है, ये कभी थकाव दिखता नहीं है। कुछ लोग हमेशा खुश ही रहते हैं, वे काफी एनर्जी युक्त होते हैं। तो आप तब समझिएगा कि ये कुछ ना कुछ करते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं या हीलिंग करते हैं या फिर ये कॉस्मिक हीलिंग एनर्जी की प्रैक्टिस करते होंगे या रेकी करते होंगे या प्राणिक हीलिंग करते होंगे। आपके आसपास अगर ऐसी कोई व्यक्ति आपको दिखती है तो आप उनसे ज़रूर पूछिएगा कि आप एनर्जी की प्रैक्टिस करते हैं क्या, क्योंकि उसके बिना इतना चार्ज रहना असंभव है। तो आप जब रेकी कर रहे होंगे या प्राणिक हीलिंग करते होंगे, लेकिन सबसे बेहतरीन अगर कोई पद्धति है तो वो है कॉस्मिक एनर्जी, क्योंकि उसमें आप जब एनर्जी लेते हैं या किसी को एनर्जी देते भी हैं तो उसमें आपको कभी कोई कठिनाइयां नहीं होती। अगर कुछ सामने वाली जो व्यक्ति है जिसको आप एनर्जी पास भी कर रहे हैं और अगर वो ले नहीं रहा है एनर्जी, तो उससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अगर किसी व्यक्ति को एनर्जी देते हैं और वो अगर एनर्जी नहीं ले रहा है तो वो जब रिबाउंड आती है तो कुछ दोष लेके हमारी तरफ आती है, जिससे हमें तकलीफ होने की संभावना रहती है। लेकिन कॉस्मिक एनर्जी में ये नहीं होता है, क्योंकि आप जब पूर्ण चार्ज हो जाते हैं, यानी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब हमारी बैटरी चार्ज है और वो चार्ज होने के बाद जब हम किसी को एनर्जी पास करते हैं तो उसका परिणाम अलग होता है। अगर सामने वाली व्यक्ति एनर्जी नहीं भी लेती है तो उसका कोई दुष्परिणाम हमारे शरीर पे नहीं होता। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्मिक एनर्जी की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब आप सीखेंगे तो काफ़ी उसमें अलग अलग चीज़ें हैं, वो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसमें चक्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक चक्र के लिए हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, वो चक्र को लेके हमें साधना करनी पड़ती है। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें गुरु ही सिखा सकते हैं, जो अधिकारी व्यक्ति है, जिन्होंने कॉस्मिक हीलिंग पूर्ण सीखा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से ही हमें ये सारी एनर्जी के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, उनके ही पास से हमें ये सीखना चाहिए। तो घर में बैठ के मेडिटेशन कैसे करना है? घर में बैठ के कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं तो यहाँ पे सुंदर से वृक्ष, जो जामुन वृक्ष है, इसके नीचे बैठी हूँ। तो आप वृक्षों के नीचे बैठ के भी साधना कर सकते हैं या मेडिटेशन कर सकते हैं। आपके घर में अगर कोई बड़ा वृक्ष आपने लगाया है या फिर आपके घर में कहीं गार्डन है, तो ऐसी जगह जाके भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे करना है? तो हमें सिर्फ 10 मिनट बैठना है, कोई भी वृक्ष हो। जैसे मैं बैठी हूँ वैसे आप सुंदर सा एक वृक्ष देखिए, जो बड़ा वृक्ष है, इसके नीचे बैठिए। अगर आपके पास आसन है तो आसन लेके जाइए, उसके ऊपर बैठिए और ये जो हमारे 2 हाथ हैं, इसे ऐसी मुद्रा बनाइए। इस मुद्रा से आपकी जो नाभि है, नाभि के नीचे 2 हाथ रखिए और धीरे धीरे आंखें मीच के शांत बैठिए। शांत बैठने के बाद कुछ लोगों को प्रश्न पड़ेगा कि हमें कोई मंत्र बोलना है या कोई स्तोत्र बोलना है, किस चीज़ का पठन करना है। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको सिर्फ 10 मिनट शांत बैठना है और एनर्जी हमारे शरीर में कैसे आती है उसका अनुभव लेना है। दूसरी मुद्रा है कि आप अपने दोनों हाथ अपने पैरों पे रखिए और शांत बैठिए। ये दूसरी मुद्रा है। अगर वृक्ष नहीं मिल रहा है या कहीं आप जा नहीं सकते, अभी तो लॉकडाउन है तो आप शायद बाहर निकल भी नहीं पाएंगे, तो आप अपने घर में बैठिए।
जब आपका पूरा दिन का काम खत्म हो जाएगा, सब काम निपट चुके हैं, खाना भी हो चुका है, घर में सब लोग सो गए हैं, तो तब हमारे घर में बहुत शांत वातावरण होता है। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि अब मैं सोने वाला हूँ या सोने वाली हूँ, तो आप अपने घर में आपका जो बिस्तर है, जहाँ पे आप सोने वाले हैं, ऐसी जगह या फिर सोफे पे बैठ सकते हैं, या कुछ लोग जो नीचे बैठना उनके लिए संभव है, तो ऐसे लोग नीचे बैठ के भी साधना कर सकते हैं। कुछ लोगों को तकलीफ होती है नीचे बैठने की, कुछ परेशानियां होती हैं पैरों को लेके, तो ऐसे समय आप सोफे पे बैठिए, अपने बिस्तर पे बैठिए। लेकिन जब आप बैठेंगे तो शांत होके बैठिए, और जो मैंने 2 मुद्राएं आपको बताई है, वैसी मुद्रा में आप बैठ के शांत बैठिए और एनर्जी आ रही है ऐसा अनुभव कीजिए। ज़्यादा देर नहीं बैठना है, सिर्फ 10 मिनट बैठना है। अपने मोबाइल में अलार्म लगाइए 10 मिनट का। बैठने के बाद जब 10 मिनट का अलार्म बजेगा, तब आप आराम से उठ जाइए। और जब साधना आप खत्म करते हैं 10 मिनट की, तब उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, आप शांति से सो जाइए। और दूसरे दिन आप बताइए कि आपको कैसी एनर्जी आई, कैसे अनुभव आया है। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं कल जितना थक गया था या थक गई थी, उससे ज़्यादा मैं आज बहुत ही फ्रेश और एनर्जेटिक युक्त मैं फील कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको करनी है अपने घर में। वृक्ष मिलता है तो सही है, वृक्षों के नीचे अगर आप बैठेंगे तो उसका अनुभव अलग होने वाला है। जैसे हम हमारे आश्रम में अगर वृक्ष के नीचे साधना करते हैं, तो अब हम तो काफ़ी दिन साधना कर रहे हैं, लेकिन जब मैंने शुरुआत की थी साधना की, तो पहले थोड़े दिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हुआ था। शायद आपको भी कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मत सोचिए कि अरे मुझे कुछ हो नहीं रहा है, मैं रोज़ तो बैठता हूँ लेकिन मुझे अभी कुछ अनुभव नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है। आपके चक्र चार्ज होने के लिए थोड़ा समय लगता है, वो प्रोसेस होने के लिए थोड़ा समय लगता है, क्योंकि ब्रह्मांड से जो एनर्जी आ रही है वो कैच करने के लिए हमें थोड़ा सा समय लगेगा। तो परेशान नहीं होइएगा, साधना ज़रूर कीजिएगा। तो जब आप ये एनर्जी लेने की शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले आपको एक चीज़ महसूस होगी कि आपका जो सहस्त्रार है, यानी हमारा जो मस्तिष्क है, वो आपको थोड़ा सा हेवी लगने लगेगा। यानी आपको लगेगा कि मुझे थोड़ा सा दर्द हो रहा है, ऐसा महसूस होगा। वो दर्द नहीं होता, हमें सिर्फ थोड़ा ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भारी हो गया है मेरा सिर। तो डरिएगा नहीं, आप अपनी प्रैक्टिस शुरू रखिएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि पूरी हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो धीरे धीरे एनर्जी लेना शुरू कर रही है। तो ये करने से होगा, फिर वो वृक्षों के नीचे हो या अपने घरों में। ये 10 मिनट की साधना आप ज़रूर कीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने के बाद आप खुद अच्छी अच्छी चीज़ें अनुभव करने लगेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि मैं पहले से ज़्यादा कार्यशील हो गया हूँ और मुझे अभी थकान भी नहीं आ रही है, और आपको नींद अच्छी लगेगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को नींद न आने की समस्याएं होती हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो ये 10 मिनट का मेडिटेशन बहुत ही उपयुक्त है। जिनको अनिद्रा का तकलीफ़ है, जिनको रात को बहुत समय तक नींद नहीं आती, कुछ लोगों को ज़्यादा सपने पड़ते हैं, कुछ रात को बेचैन रहते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले गए हैं, कुछ लोग नर्वसनेस फील कर रहे हैं। तो ऐसे सारे हमारे दोस्तों के लिए ये 10 मिनट का मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। मैं तो काफ़ी सालों से ये मेडिटेशन करती हूँ, इसके बहुत ही सुंदर से अनुभव मैंने लिए हैं। तो मुझे भी लगता है कि मेरे जो दोस्त हैं, वो सारे लोगों ने इसका अनुभव लेना चाहिए, और जो भी अपने जीवन में परेशानियां हैं, वो इससे कम से कम हम 10 मिनट दे के ये सारी परेशानियां हम दूर कर सकते हैं। तो ये आप ज़रूर कीजिएगा, और आपको कैसे महसूस होता है, क्या अनुभव आते हैं, इसका मुझे आप ज़रूर अनुभव बताइएगा। तो अगले एपिसोड में हम एक ऐसे ही, यानी हमारा नेक्स्ट स्टेप, जिसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करने वाले हैं। तब तक के लिए 10 मिनट का मेडिटेशन, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा।
और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं, और जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर दिया है उसके ऊपर भी आप मैसेज डाल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।